हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। यदि आप बीसीए और एससीए की तैयारी कर रहे हैं तो आज से अपन जो टेक्निकल वाला पार्ट है पेपर 2 उसका पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने देखा होगा सिलेबस, उसमें पहला सब्जेक्ट है आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कुल मिला के आपके पास 6 टॉपिक हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो आज अपन बात करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के कितने प्रकार हैं और नंबर सिस्टम को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस प्रकार से बदला जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संख्या एवं अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है? संख्या प्रणाली या फिर नंबर सिस्टम कहलाता है। मतलब आप संख्या, कोई भी जो संख्या लिख रहे हो, जैसे अपन रात दिन जो यूज करते हैं संख्या पद्धति, वो है दशमलव संख्या पद्धति। वो है दशमलव संख्या पद्धति। मैंने एक नंबर लिखा है कोई भी, तो इस 125 का क्या मतलब है, कौन सी संख्या पद्धति में लिखा गया है। इस प्रकार से कंप्यूटर में अपन अलग अलग संख्या पद्धति यूज करेंगे। जो अपन जानते हैं वो है दशमलव संख्या पद्धति, लेकिन जो कंप्यूटर जानता है वो है बाइनरी संख्या पद्धति। इसका मतलब ये हुआ, आपने कोई मान लो 125 लिखा है ये दशमलव संख्या पद्धति में, तो आपको किस में बदलना पड़ेगा? इसको बाइनरी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है? बाइनरी ही जानता है। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं और एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में किस प्रकार से बदला जाता है। जैसे पिछली जो परीक्षा हुई थी, उसमें लगभग 4 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से ही मिले थे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यदि अपन पहले सब्जेक्ट की बात करें तो देखो, उससे पहले अपन जो जानते हैं वो है दशमलव संख्या पद्धति। ये है दशमलव संख्या पद्धति। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का ये मतलब है कि प्रत्येक नंबर सिस्टम का कोई ना कोई आधार होता है। प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक आधार होता है। दशमलव संख्या पद्धति का आधार होता है 10। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या पद्धति में अपन जो कुल अंक होते हैं, कुल अंक या कुल चिन्ह कितने यूज होते हैं? 10। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी संख्या आप बनाओगे दशमलव संख्या पद्धति में तो आपके पास 10 चिन्ह है या फिर 10 अंक है। उन्हीं 10 अंकों की मदद से आपको कोई भी संख्या बनानी है। देखो वो अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी संख्या बनाओगे उस संख्या में इन्हीं अंकों का आपको यूज करना है। देखो जैसे जैसे मैंने एक संख्या लिखी है, ये संख्या कौन सी संख्या पद्धति में लिखी गई है? ये संख्या दशमलव संख्या पद्धति में तो 100% लिखी गई है। क्यों, कैसा कह सकते हैं? क्योंकि इस दशमलव संख्या पद्धति में जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9, और मैंने जो भी संख्या लिखी है इसमें यही अंक काम में आ रहे हैं। तो ये कौन सी संख्या पद्धति में लिखा गया संख्या है? यह है दशमलव संख्या पद्धति। पहली चीज ये होगी कि कोई भी संख्या, जो भी संख्या पद्धति आप यूज करोगे, उस संख्या पद्धति का कोई ना कोई आधार होता है। उस आधार के आधार पर अपन ये पता कर सकते हैं कि इस संख्या पद्धति में कौन कौन से अंक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी संख्या बनाओगे उस संख्या में उन्हीं अंकों का अपन यूज करेंगे। उससे अगली चीज देखो, इसको यदि मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5325। अब देखो इस संख्या में 2 बार 5 आया, एक 5 यहां पे आया और दूसरा 5 यहां पे आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 2 बार यूज हुआ है और यहां वाले 5 और यहां वाले 5 का वेटेज अलग अलग है। वेटेज अलग अलग है, इसका मतलब ये है ये तो 5000 बन रहा है और ये सिर्फ क्या बन रहा है? 5 ही बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या पद्धति में प्रत्येक अंक की पोजीशन का वेटेज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो दशमलव संख्या पद्धति में 1 से अगले अंक पे जाओगे, अगली पोजीशन पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगली पोजीशन पे जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अगली पोजीशन पे जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आप लोगों ने किया होगा। चलो इस संख्या पद्धति को समझने के लिए एक चीज करते हैं। मान लो मैंने एक संख्या लिखी है 724 और मैंने यहाँ पे लिखा है 315। आपको इससे माइनस करना है, मतलब 724 में से आपको 315 माइनस करना है। तो कैसे माइनस करोगे? देखो 4 में से आपको 5 को घटाना है, लेकिन 4 छोटी संख्या, तो आप क्या करोगे? यहां से इससे 2 से 1 क्या लिया? उधार। जैसे 1 उधार लिया, ये क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा। आप लोगों ने कभी सोचा है कि अपन ने उधार तो इससे 1 ही लिया है, लेकिन ये 14 कैसे बन गया? ये होता है संख्या पद्धति का काम। मान लो ऑक्टल संख्या पद्धति अपन यूज करेंगे, तब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 उधार देंगे, लेकिन वो कितना उधार जाएगा? 8 जाएगा, क्योंकि उसमें आधार कितना होता है? 8। यदि अपन हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसमें भी यदि अपन 1 उधार देंगे तो वहां पे कितना उधार जाएगा? 16 उधार जाएगा। देखो
14 में से 5 निकाला कितना बच गया मेरे पास 9, 2 में से 1 निकाला कितना बच गया 1, और 7 में से 3 निकाला कितना बन गया 4। आया समझ में? अगला सवाल देखो। मान लो मेरे पास है 704, इसमें से मेरे को 315 माइनस कर रहे, तो देखो 4 छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, तो ये इससे कैरी लेगा, ठीक है। ये पहले से 0 है, इसके पास कुछ नहीं है, ये इससे उधार लेगा 1, जैसे इसने 1 से उधार लिया, ये क्या बन गया 10 बन गया। फिर 10 से 1 इसको उधार जाएगा, तो ये क्या बन गया 14 बन गया, इससे 1 उधार बन गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया। अब मेरा सवाल ये है, अब देखो ऐसा कोई जरूरी है कि अपन पास वाले अंक से ही उधार लें? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 4 है वो 7 से सीधा उधार ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन 4 यदि 7 से उधार लेगा तो उसके पास 10 उधार नहीं जाएगा, उस समय उसके पास क्या जाएगा 100 जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपन जब एक पोजीशन से अगली पोजीशन पे जाते हैं तो कितने का अंतर होता है, मल्टीप्लाई बाई 10 का अंतर हो जाता है। अब देखो कंप्यूटर में अपन ने ये सीखा कि संख्या पद्धति होती क्या है। इस संख्या पद्धति का ये मतलब है कि हर संख्या पद्धति का एक आधार होता है, आधार के आधार पर उस संख्या में उतने अंक होते हैं, और जो भी अपन संख्या बनाएंगे उन्हीं अंकों का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर में कुल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, या फिर 4 प्रकार की संख्या प्रणाली होती है। अब देखो सबसे पहला है बाइनरी। बाई का अर्थ ही कितना होता है 2। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या पद्धति का आधार कितना होता है 2, आधार 2 होता है। इसका मतलब इसमें अपन कितने अंकों का इस्तेमाल करेंगे, 2 अंकों का। कौन कौन से अंक होंगे वो 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी संख्या पद्धति में आपने कोई भी संख्या लिखनी है, जैसे आपको लिखना है 150, तो आप 150 नहीं लिख सकते, आपको 2 ही अंक हैं 0 और 1। इन्हीं 0 और 1 की मदद से आप संख्या को लिखोगे। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 11010, यह है बाइनरी संख्या पद्धति को लिखने का सही तरीका। हर संख्या पद्धति के जो भी संख्या लिखोगे उसके कोष्टक लगाना है, और नीचे आप एक संख्या लिखोगे, वो जो नीचे संख्या लिख रहे हो ये आपको बताएगी कि इसका आधार। तो अपन ने ये देखा कि बाइनरी संख्या पद्धति का आधार कितना होता है 2, उसमें कौन कौन से अंकों का इस्तेमाल होता है 0 और 1, और उसको लिखने का ये सही तरीका है कोष्टक लगाओ और नीचे जो नीचे है वहां पे लगा दिया आपने 2। इसका मतलब इसका आधार कितना है 2। उसके बाद में देखो ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल नंबर सिस्टम, ओक्टल का मतलब कितना होता है 8। इसका मतलब ये हुआ इस संख्या पद्धति का आधार कितना है आपके पास 8 है, आधार 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुल 8 अंक है या फिर 8 चिन्ह है, उन्हीं 8 चिन्हों की मदद से आपको जो संख्या बनानी है वो बना सकते हो। कौन कौन से अंक हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका मतलब ये हुआ आपके पास 0 से लगा के 7 अंक है, इन्हीं अंकों की मदद से आपको संख्या बनानी है। देखिए मैंने एक संख्या लिखी है 3, 2, 5, 7 और नीचे क्या लगा दिया 8। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कोष्टक के बाहर जो क्या होता है आधार। आधार 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या पद्धति है, ओक्टल संख्या पद्धति है। उसके बाद में एक चीज देखो आपने, यदि मेरे पास आधार 2 है तो संख्या कौन कौन सी होगी 0 और 1। मान लो मेरे पास आधार 8 है तो संख्या कौन कौन सी होगी 0 से लगा के 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधार होता है उससे एक कम तक जो भी अंक होंगे वो सारे अंकों का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो कोई भी एक संख्या पद्धति है जिसका आधार 9 है, इसका मतलब कुल अंक 9 होंगे। कौन कौन से अंक 9 होंगे 0, 1 से लगा के 8 तक। आधार 8 है तो आधार से एक कम कितना हो गया 8। उसके बाद में देखो यह है डेसिमल, और डेसी का मतलब होता है 10। इसका मतलब ये हुआ इसका आधार कितना होगा आपके पास 10 होगा, और अंक कौन कौन से होंगे 0, 1, 2, 3 और लगा के 9 तक। तो आप डेसिमल में संख्या कैसे लिखोगे, जैसे कोई भी संख्या लिख रही है आप कोष्टक के बाहर क्या लगाओगे 10। इसका मतलब ये कौन सी संख्या पद्धति है, ये दशमलव संख्या पद्धति है। उसके बाद में देखो जो लास्ट है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आधार आपके पास आधार कितना है 16 है। इसका मतलब आपके पास कुल अंक कितने हो गए, आपके पास 16 अंक हो गए। आप जो भी संख्या लिखोगे इन 16 अंकों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो 16 अंक कौन कौन से हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। उसके बाद में देखो यदि यहाँ पे मैं 10 लिखूं, देखो लिखा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि 1 है 0 है या फिर 10 है। तो अपन 10 नहीं लिखते हैं, 9 के बाद अपन लिखते हैं अल्फाबेट शुरू कर देते हैं। ये है A, ये है B, C, D, E और I। इसका मतलब हुआ A को अपन क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, B को अपन क्या लिखेंगे 11, C को 12, D को 13, को 14 और इसको क्या लिखेंगे 15।
इसका मतलब ये हुआ कि हेक्साडेसिमल में अपन जो भी संख्या लिखेंगे उसमें इन्हीं अंकों का अपन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3A 2B C और नीचे क्या लगा दिया 16। तो ये कौन सी संख्या पद्धति है? हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति है। यहां तक आप लोगों को कुछ बेसिक समझ में आया होगा कि संख्या पद्धति के कितने प्रकार होते हैं। अब अपन एक दो सवाल देखो। आपको ये बताना है कि जो मैंने संख्या लिखी है वो सही है या फिर नहीं है। देखो एक संख्या है 3 2 4 6 7 8। एक संख्या है 3 2 1 6 4 2 7। एक संख्या है और यहाँ पे एक संख्या लिखी। अब देखो सबसे पहले ये देखो इस संख्या का आधार देखना है। सबसे पहले आपको आधार देखना है। आधार कितना है? इसका 2। इसका मतलब इसमें कुल अंक होंगे 2। कौन कौन से अंक होंगे आपको? 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि आधार 2 से जो भी संख्या बनेगी उसमें 2 ही अंकों का इस्तेमाल होगा। कौन कौन से अंकों का? 0 और 1। अब देखो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है उसमें किसका इस्तेमाल हुआ है? 2 का इस्तेमाल हुआ है, जो कि 2 नहीं ले सकते। तो ये संख्या क्या है? गलत है। ये बाइनरी संख्या पद्धति में लिखी गई संख्या गलत है, क्योंकि बाइनरी संख्या पद्धति में अपन को 2 ही अंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, 0 और 1। 0 और 1 के अलावा अपन किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये संख्या क्या होगी? गलत। उसके बाद में ये देखो इस संख्या पद्धति का आधार कितना है? 8। इसका मतलब कुल अंक होंगे 8। कौन कौन से? 0 से लगा के 7 तक। इसका मतलब जो भी संख्या बनानी है अपन को 0 से लगा के 7 अंकों का ही यूज करना है। अब देखो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है उसमें सारे अंक सही हैं, लेकिन जो 8 आ रहा है वो गलत है। इसके कारण ये संख्या पद्धति भी क्या होगी? गलत होगी। उसके बाद में ये देखो इस संख्या पद्धति का आधार 8 है, कुल अंक 8 होंगे। कौन कौन से होंगे? 0 से लगा के 7 तक। इसका मतलब ये इस संख्या में अपन को जो भी संख्या लिखेंगे 0 से लगा के 7 अंकों का ही अपन को इस्तेमाल करना है। तो देखो 0 से 7 तक, तो ये संख्या पद्धति क्या होगी? सही। उसके बाद में देखो आधार 10 है, संख्या पद्धति है, 0 से लगा के 9 इन्हीं अंकों का अपन को इस्तेमाल करना है। तो देखो इसमें 0 से लगा के 9 तक का इस्तेमाल किया है, तो ये संख्या पद्धति सही होगी। उसके बाद में देखो ये है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आधार 16 है, तो कुल अंक कितने होंगे? 16। 0 से लगा के 9, ये मेरे पास कितने हो गए अंक? 10 अंक हो गए। उसके बाद में A B C D E और F। इसका मतलब जो भी इन्हीं अंकों का इस्तेमाल होगा, लेकिन होगी गलत। ये चीज अब आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद में अगली चीज देखो, अपन जो रात दिन यूज करते हैं या फिर जो भी आज तक की आप लोगों ने गणित पढ़ी है उसमें अपन दशमलव संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। देखो मान लो मैंने लिखा है 5325। तो इस संख्या को लिखने का सही तरीका यह है, अपन कैसे लिखते हैं? 5300 फिर लिख दिया 25। ठीक है, तो 5000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस ये हो गया 300 प्लस ये हो गया 25। 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 प्लस 5। ठीक है, इस संख्या को लिखने का अगला तरीका यह है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात 3 प्लस 3 गुणा 10 की घात 2 प्लस 2 गुणा 10 की घात 1 प्लस 5 गुणा 10 की घात 0। अब देखो हर अंक को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है और वहां पे पावर आपकी अलग अलग है। देखो जो सबसे पहला अंक है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 10 की घात 0 से, उससे अगला अंक है 2, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 10 की घात 1 से, 3 इसको मल्टीप्लाई किया है 10 की घात 2 से, और इसको मल्टीप्लाई किया है 10 की घात 3 से। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशमलव संख्या पद्धति में अपन एक पोजीशन से अगली पोजीशन पे जाते हैं तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ पे आगे तो मल्टीप्लाई किससे बढ़ गया? 10 की पावर 2 से। यहाँ से किसके बढ़ गया? 10 की पावर 3 से। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नंबर सिस्टम में जो भी अंक लिखे हैं, अंक की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो इस 5 की पोजीशन 1 नंबर पे है और इस 5 की पोजीशन 4 नंबर पे है, तो इस 5 का वेटेज आपके पास ज्यादा मिलेगा। मान लो मैंने इस संख्या को ऐसे भी लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने लिख दिया 2 5। तो देखो यहाँ पे इस संख्या में 3 5 है, लेकिन इन तीनों पांचों की पोजीशन अलग अलग है, तो इनका वेटेज भी अलग अलग हो गया। सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, फिर इससे कम इसका है और सबसे कम इसका। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या को लिखने का सही तरीका ये होता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, सैकड़ा का है, ये हजार का है, या फिर उससे आगे क्या होगा? 10,000 का होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोगों को याद ही करनी है।
इससे बेसिक के सवाल आ सकते हैं कि आपको कोई भी एक संख्या पद्धति दे देंगे और उसका आधार पूछ लेंगे कि इस संख्या पद्धति का आधार कौन सा होता है या फिर आधार कौन सा नहीं होता है। या फिर एक प्रकार का मैंने जो सवाल बताया था कि आपको कोई भी संख्या दे देंगे, उसके बाहर आधार लगाया रहेगा और आपको ये बताएंगे कि कौन सी संख्या सही है इनमें से या फिर कौन सी संख्या गलत है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 37295, बताओ ये उक्तल संख्या है या नहीं है। देखो आधार 8 है तो कुल अंक 8 होंगे, कौन कौन से होंगे, 0 से लगा के 7 तक, लेकिन इसमें अपन 9 इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलत है। तो इस प्रकार का एक सवाल आपको परीक्षा में मिल सकता है, ये आसान प्रकार के सवाल मिलेंगे। तो देखो बाइनरी संख्या पद्धति, इसका आधार 2 होता है, इसमें कुल अंक 2 होते हैं, 0 और 1, और इसको लिखने का ये तरीका है, आप कोष्टक लगोगे और बाहर क्या लगा दोगे 2। उसके बाद में ओक्टल जिसका आधार 8 होता है, कुल अंक 8, 0 से लगा के 7। फिर है डेसिमल जिसका आधार 10 होता है, कुल अंक 10 होंगे, 0 से लगा के 9। फिर है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में आधार 16 होता है, कुल अंक 16 होंगे, 0 से लगा के 9, और फिर अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएंगे ए से लगा के एफ तक। अब देखो सबसे पहले अपन ने ये देखी कि संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति का ये मतलब है किसी भी संख्या को लिखने का तरीका। किसी भी संख्या को लिखने का तरीके का ये मतलब है कि आपके पास कोई अंक मिलेंगे या फिर चिन्ह मिलेंगे, उन्हीं चिन्हों का यूज करके आपको कोई ना कोई संख्या बनानी होती है। तो अपन कंप्यूटर में 4 प्रकार की संख्या पद्धति के बारे में अपन ने देख लिया। अब ये है इनका रूपांतरण। परीक्षा में जो पिछले पेपर की बात करो बीसीए और एससीए के, तो कुल मिला के 6-7 सवाल आए थे संख्या पद्धति के बारे में। अब देखो अपन ने सबसे पहले ये देखा, यह है बाइनरी संख्या पद्धति। फिर अपन ने देखा ओक्टल संख्या पद्धति, फिर है दशमलव संख्या पद्धति, और फिर है हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। तो आपको एक संख्या पद्धति दी हुई रहेगी और आपको दूसरी संख्या पद्धति में आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखो अपन रूपांतरण देखेंगे कि आपको बाइनरी दे रखा है तो आपको उसको ओक्टल में बदलना आना चाहिए, बाइनरी को दशमलव में बदलना और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना आना चाहिए। उसी प्रकार से ओक्टल बाइनरी में, ओक्टल को दशमलव में, और दशमलव को हेक्साडेसिमल में, और ओक्टल को हेक्साडेसिमल में। अब देखो दशमलव को ओक्टल में भी बदलना आना चाहिए, हेक्साडेसिमल में भी, और बाइनरी में भी। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल आपको दशमलव में बदलना आना चाहिए, ओक्टल में बदलना आना चाहिए, और दशमलव में बदलना आना चाहिए। इस प्रकार से कुल मिला के आपके पास 12 कॉम्बिनेशन हो गए। यदि आप ये 12 कॉम्बिनेशन कर लेते हो तो आपके पास और कोई भी तरह का सवाल आपके पास नहीं बन सकता। उसके बाद एक लास्ट टाइप बचेगा, उसमें ये रहेगा कि आपको एडिशन मिलेगा, जोड़ने का मिलेगा, उसमें संख्या पद्धति अलग अलग रहेगी। इसका मतलब ये हुआ जैसे 15 जिसका आधार 8 है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 21 जिसका आधार 10 है, और फिर आपको इसका आंसर पूछा। इसका आधार कुछ भी हो सकता है, मान लो एग्जाम में आपका इसको आधार 8 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, और 16 भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलग अलग आधार वाली संख्याओं का एडिशन भी आना चाहिए। ये सबसे टफ टाइप के सवाल बनेंगे, जो कि एक सवाल आपको पिछली परीक्षा बीसीए एससीए की परीक्षा में एक सवाल ये पूछा गया था। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि संख्या प्रणालियों का रूपांतरण, मतलब एक संख्या पद्धति दे रखी है उसको दूसरी संख्या पद्धति में किस प्रकार से चेंज किया जाए। तो देखो सबसे पहला जो रूपांतरण है डेसिमल टू बाइनरी। सबसे पहले अपन देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। इसका मतलब ये हुआ डेसिमल का आधार अपने पास 10 रहता है और बाइनरी का आधार रहता है 2। इसका मतलब ये कि कोई भी जो संख्या दे रखी उसका आधार 10 होगा, उस संख्या को अपन बाइनरी में किस प्रकार से लिखते हैं ये चीज अपन सीखेंगे। तो देखो दशमलव से अपन को 3 संख्याओं को बदलना होगा। दशमलव से अपन बाइनरी सीखेंगे, फिर दशमलव से ओक्टल सीखेंगे, और फिर दशमलव से हेक्साडेसिमल सीखेंगे। इन तीनों के प्रकार में जो मेथड रहेगा, जो तरीका रहेगा, वो एक ही तरीका रहेगा, लेकिन वहां पे क्या है आपके पास आधार है वो चेंज हो रहा है। देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में किस प्रकार से बदला जाता है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो मैंने एक संख्या ली है 20 जिसका आधार है जिसका आधार है 10 दशमलव है। इस संख्या को आपको बदलना है बाइनरी में। तो इस संख्या को बाइनरी में बदलने का तरीका क्या है वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है जो दे रखी है। संख्या क्या दे रखी है 20, और यहाँ पे आपको लिखना है शेषफल। देखो आपको बाइनरी में बदलना है तो इस संख्या में किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है। देखो 20 में आपको 2 का भाग देना है, एक बार भाग गया 0, फिर आपने 0 उतार लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 10। भाग कितनी बार गया 10 बार, और शेषफल कितना बचा आपके पास 0, तो मैंने 0 यहाँ पे। फिर 10 में आपको 2 का भाग देना है। देखो यदि मैं 10 में 2 का भाग दूं तो कितनी बार गया 5 बार 10, शेषफल कितना बचा 0। शेषफल को यहाँ पे लिखूंगा, और भाग कितनी बार गया 5 बार, 5 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर आपको 2 का भाग देना है 5 में,
कितनी बार गया, 2 बार, 2 दूनी 4, शेषफल बचा 1। फिर 2 का भाग देना है 2 में, कितनी बार गया, 1 बार गया, शेषफल कितना बचा 0। अब देखो एक छोटी संख्या आ गई है 2 से, तो अपन को यहीं पे रुक जाना है, आगे भाग नहीं देना है। उसके बाद में नीचे से अपन को क्या आना है, ऊपर। देखो सबसे पहले मेरे को क्या मिला 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर क्या मिला 0 0, फिर मिला 1 1, फिर 0 0। इसका मतलब ये हुआ यदि 20 दशमलव संख्या पद्धति में लिखा गया है तो उसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0 0। ये इसका सही तरीका है। मान लो इसको ओक्टल में बदलना होता है तो अपन क्या करते, 2 की जगह किसका भाग देते, 8 का। मान लो आपको इसको हेक्साडेसिमल में बदलना होता तो 2 की जगह किसका भाग देते, 16 का। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो मैंने एक संख्या लिखी है, हाँ 62, जिसका आधार है 10। इस संख्या को मेरे को बाइनरी में बदलना है जिसका आधार है 2। क्या करेंगे, 62 में आपको भाग देना है, किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, शेषफल। देखो मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ, 2 में 62 में यदि 2 का भाग दे तो कितना आएगा 31, और शेषफल बचेगा मेरे पास 0। यदि आपको भाग देने में समस्या है तो आप अलग से भी भाग देके कर सकते हो। शुरू में यदि आप 3-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस प्रकार से भाग दिया जाता है आसानी से। चलो फिर आपको 31 में 2 का भाग देना है, कितनी बार गया, 15 बार। 15 2 30, कितना शेषफल बचा 1। फिर आपको 2 का भाग देना है, कितनी बार गया, 7 बार। 7 दूनी 14, शेषफल बचा 1। फिर आपको 2 का भाग देना है, कितनी बार गया, 3 बार। 3 दूनी 6, शेषफल बचा 1। फिर 2 का भाग देना है 3 में, 2 एकम 2, और शेषफल बचा 1। और आपको नीचे से क्या आना है, 1 1 1, 3 बार 1 आगे, फिर 1 1 0, 5 बार 1, और ये 0। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये है इसका कन्वेंशनल मेथड। यदि आपको कोई भी सवाल नहीं बन रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि इस तरीके से आपको उसका आंसर निकालना है। उसके बाद में अगला देखो, एक है दूसरा तरीका, ये सिर्फ दशमलव से बाइनरी पे ही लागू होता है। देखो क्या तरीका है आपके पास, यदि आपके पास दशमलव है और उसको बाइनरी में बदलना है तो उसका तरीका ये है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 2 की पावर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखो 2 की पावर 2 का मतलब होता है यहाँ पे 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। और आप आगे भी लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर 6 इसका मतलब होता है 64 64, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, और 2 की पावर 8 का मतलब होता है इसका 256। इस प्रकार से आप आगे भी संख्या लिख सकते हो। अब देखो जैसे मेरे पास जो अभी मैंने संख्या देखी थी वो कितनी थी, 62। अब देखो आपके पास शेष ये संख्या है। अब देखो आपको 32 लाना है, 32 लाना है तो आप 64 पे नहीं जा सकते, इन्हीं संख्याओं का आप इस्तेमाल करोगे। अब देखो मेरे को इन सारी संख्याओं को जोड़ना है, 32 से पहले वाली संख्याओं को जोड़ना है, और क्या लाना है 62। तो देखो क्या करूंगा मैं, इस संख्या को 1 कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं, इसको 1 कर देता हूं, और इसको 1 कर देता हूं। देखो 64 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, देखो आप 32 और 8 कितने हो गए, 40, 40 और ये कितने हो गए 20, है ना। तो कितना मिल जाएगा इसका आंसर, 62। इसका मतलब ये हुआ कि 62 लाने के लिए अपन ने कौन कौन सी संख्याओं को 1 किया या फिर कौन कौन सी संख्याओं को इस्तेमाल किया, उनको 1 कर दो, और जिस संख्या का इस्तेमाल नहीं किया उसे क्या कर दो, आप 0 कर दो। तो ये इसका बाइनरी में आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाला मेथड है ये सिर्फ डेसिमल से बाइनरी में इस्तेमाल होता है। तो अब आपको कोशिश करना है कि यदि डेसिमल्स में बाइनरीज में तो आप इस मेथड को आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कोई भी संख्या यदि आपको डेसिमल में दे रखी है उस संख्या को बाइनरी में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो आगे की क्लास में अपन देखेंगे कि जो बाकी के कन्वर्जन है, 11 प्रकार के कन्वर्जन है, वो किस प्रकार से होंगे, प्लस जो अपन ने भिन्न वाला पार्ट होता है। भिन्न वाला पार्ट का ये मतलब है यदि दशमलव के बाद भी संख्या दे रखी है, जैसे 125.25 दे रखा है, तो इस संख्या को यदि ये दशमलव संख्या पद्धति में है तो इसको बाइनरी में किस प्रकार से बदला जाता है, ये वाला पार्ट भी अपन आगे देखेंगे। तो देखो इस नंबर सिस्टम में कौन कौन किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। पहला आपको आधार पूछ सकते हैं कि कोई भी संख्या पद्धति का आधार आपके पास पता होना चाहिए कि ओक्टल का क्या होता है, हेक्साडेसिमल का क्या होता है। अगला सवाल, आपको एक संख्या देंगे और उसका आधार दे देंगे, और फिर ये पूछेंगे कि ये संख्या इस आधार में कौन कौन सी संख्याएं सही है या फिर कौन कौन सी संख्याएं गलत है। ये सेकंड टाइप का सवाल है। फिर तीसरा है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का ये मतलब है कि आपको एक संख्या पद्धति दी हुई रहेगी और उस संख्या पद्धति को आपको दूसरी संख्या में बदलना होगा। जैसे आपको ओक्टल दिया रहेगा और आपको बोलेंगे कि इस संख्या को हेक्साडेसिमल में किस प्रकार से लिखते हैं। और अगला सवाल रहेगा कि आपके पास अलग अलग आधार रहेंगे,
आपके पास अलग अलग आधार की संख्याओं का योग करना हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे एक संख्या दे रखी है 51 जिसका आधार है 10, प्लस एक संख्या दे रखी है 42 जिसका आधार है 8, फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। और ऑप्शन में आपके पास जो भी ऑप्शन रहेंगे उसमें कोई भी संख्या पद्धति यूज में ले सकते हैं। हो सकता है वो दशमलव लें, हो सकता है वो बाइनरी ले, हेक्साडेसिमल ले, फिर ऑक्टल ले। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग आधार वाली संख्याओं का योग किस प्रकार से करते हैं ये भी अपन को आना चाहिए। यदि ये आपने 5 टॉपिक या 4 टॉपिक आराम से पढ़ लिए हैं तो नंबर सिस्टम में इनके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचता है। जो पिछली बार सवाल आया था वो इस पे सवाल आया था, सबसे अच्छे सवाल हैं वो इस वाले पैटर्न पे बनेंगे जो कि सबसे लास्ट वाला पैटर्न है। बाकी के जितने भी सवाल बनेंगे इन सारे पैटर्न से बनेंगे, उनके सवाल ज्यादा टफ नहीं होते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े। यदि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते हो तो बहुत कम चांस है कि इन वाले टाइप से आपके सवाल गलत होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।